प्रणाम। आप सभी का स्वागत है। यात्रा और उस यात्रा से आप कहां पहुंचे वो आपका था, लेकिन जवाब मेरा था। मैं भी अमूमन 10 वर्षों से डिप्रेशन में हूं। मैं भी जब से थोड़ा कुछ करने वाला हुआ तो इसी भाव में पला कि मैं ही जो करूंगा वही होगा। और अब 100% हारने के बाद, नहीं 100% नहीं कहा जा सकता, 80% हारने के बाद अब करने का भाव जा रहा है। एक लालच और आ रही है कि मैं जहां हूं वहां सर्वश्रेष्ठ हूं। सर्वश्रेष्ठ हूं। हाँ। मैं जहां हूं इस वक्त वहां सर्वश्रेष्ठ हूं। अब आपने जो कहा तो लग रहा है उसकी भी दवाई शायद वही करेगा। बस वो 20% बाकी है ना, वही थोड़ा हार जाओ बस, यही उसकी दवाई है। वो भी कोई हराने वाला वही भेजेगा। आप चिंता मत करो। यहाँ मरने को जो तैयार है ना, सारे बुद्ध जहर लेके खड़े हैं। तो बड़ी तसल्ली हुई। बड़ी राजी तो हो जाओ। ये माला पहनने का मतलब ही है कि मैं राजी हूं, मिटने के लिए राजी हूं। माला का और कोई अर्थ नहीं है, भ्रांति में मत रहना। ये कोई रिचुअल नहीं है। तो माला पहनने का अर्थ ये है कि तुमने निर्णय ले लिया, अब मैं मिटने को तैयार। तू मिटा मुझ पर काम कर। ठीक है ना? आज यहाँ उपस्थित होकर इतना महसूस कर लिया कि अब मिटने के लिए सिर्फ तैयार रहना है, और जो है वो है। और दवा तो आज थोड़ी सी मिल ही गई है। धन्यवाद। मिटने की तैयारी भी बाबा वो ही करते थे। तुम बस तैयार हो जाओ। वो कहते हैं ना, सारे बुद्ध तलवार लेके खड़े हैं, तुम गर्दन कटाने को राजी तो हो जाओ। वो तैयारी नहीं है तुम्हारे पास, वो कमी है, वो प्यास की कमी है, और कोई कमी नहीं है। तुम्हारे करने में कोई कमी नहीं है, तुम्हारी प्यास में कमी है। तुम गलत चीज मांगते हो, वो कमी है तुम्हारी। ईमानदारी से बताना, जब भी ध्यान कक्ष में प्रवेश किया है, किसी भी दिन मिटने की तैयारी से किया है क्या? आज शांत होना है। और जिस दिन ज्यादा तनाव, ज्यादा विचार होता है ना, आदमी और ध्यान कक्ष में जाता है कि साथ जाऊंगा अंदर और शांत हो जाऊंगा। होता है ना ऐसा? मैं भी करता था ये कोशिश। होता है ऐसा, मन ऐसा है ना। लेकिन जिस दिन इस ध्यान कक्ष में बिल्कुल खोने के इरादे से आओगे ना, मिटने के इरादे से आओगे ना, उस दिन सारी कायनात काम में जुट जाएगी, तुम्हें मिटाने में जुट जाएगी। ये लिख के ले लो मेरे से। सारा आयोजन हो जाएगा, चिंता मत करो। सब कुछ बकरे को सजाया भी जाएगा और सारा आयोजन हो जाएगा। अपने से होगा वो। यही तो असली चमत्कार है, यही तो असली खेल है। वो तो खेल उस दिन दिखाई पड़ेगा जिस दिन तुम पूरे तैयार हो कि अब तुम मिटा ही डाल, अब कुछ बचाना ही नहीं है इसमें, अब बचाने को कुछ है ही नहीं इसमें। उस दिन सारा आयोजन हो जाएगा। ये सारी कायनात, ये सारा अस्तित्व जुट जाएगा तुम्हें मिटाने के लिए, तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें समाप्त करने के लिए, अहंकार के तरफ। क्योंकि सारे बुद्धों की एक ही चाह है, अगर ठीक से कहूं तो। हालांकि चाह नहीं होती है उनमें, लेकिन फिर भी कहता हूं, एक चाह होती है, करुणा होती है। इसलिए एक चाह होती है कि तुम भी मेरे जैसे हो जाओ, रत्ती पर कहीं कम न रह जाओ।
मैं ना कुछ हूं, तुम भी ना कुछ हो जाओ। बस यही प्रयास है। इसलिए वो बोलते ही रहते। देखा नहीं, चुप ही नहीं रहते। तुम इतना छोटा सा प्रश्न करते हो, आधा घंटा बोल देते, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम भी मेरे जैसे हो जाओ। और उनकी वो चाह, वो करुणा, वो ऊर्जा काम करती है, वो तुम पर वार करती है। वो बिल्कुल वो सारी भूमिका तैयार करती है कि अब तुम्हें बचने का कोई उपाय ही ना बचे। तुम मिटो ही मिटो, और 20% भी बाकी ना रहे, उसका उपाय हो जाएगा। बस तुम अपने तरफ से तैयार हो जाओ, अपने तरफ से राजी हो जाओ। ठीक है ना स्वामी जी?